बहराइच में तनाव है, लेकिन जल्द ही यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी है। लिहाजा बहराइच का मुद्दा संवेदनशील होने के बाद भी इस मामले पर सियासत जोरों पर है। विपक्ष इस घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस घटना के पीछे साजिश बता रही है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि उपद्रव और हिंसा पर कौन कर रहा है सियासत। तो बहराइच की घटना के बाद आपको बता दें, विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बहराइच में आज हालात बेकाबू थे। उपद्रवी सड़कों पर गदर काट रहे थे। दुकान और मकानों में आगजनी हो रही थी और उसी दौरान राज्य की सियासत भटक रही थी। बहराइच के बिगड़ते हालात के बीच विपक्षी दलों को सरकार से सवाल पूछने का मौका मिल गया। विपक्षी दल राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो सत्ताधारी दल बहराइच को जलाने के पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं। हिंसा की आग में सुलगते बहराइच की इन तस्वीरों ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर बहराइच में प्रशासन की निष्क्रियता का आरोप लगा रही हैं, तो समाजवादी पार्टी इसे प्रशासन की चूक बता रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि बहराइच को जलाने की साजिश रची गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। जबकि बीजेपी ने इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है। जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी बोर्ड की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। इस मामले में हम गंभीरता से जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहाँ पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। बहराइच में ये घटना उस वक्त हुई है जब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। ये प्लांटेड रॉइट है। सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पे, उस पर कोई बात ना हो। तो एकता जो है राजा को अखर गई। ये भेड़िए के खिलाफ जो बहराइच की एकता बनी थी, ये एकता बन कैसे गई? बहराइच में इस वक्त सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती है, लेकिन सियासी पार्टियां इस संवेदनशील मौके पर सियासत करने से चूक नहीं रही। विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं, वो किस तरीके से उनके साथ वो बयान जारी करें कि आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके इस त्यौहार में अशांति फैलाते हो तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। बहराइच में तनाव है तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है। लिहाजा बहराइच में उपद्रव को लेकर जारी सियासत का ये मामला फिलहाल ठंडा होता नहीं दिख रहा। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।